अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम फिजिक्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। सोचें, अगर आप चलकर वापस बिल्कुल उसी जगह पर आ जाएं जहां से आपने स्टार्ट किया था, तो क्या आपने डिस्टेंस कवर किया या डिस्प्लेसमेंट? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आखिर असल फर्क क्या है? आज हम काइनेमैटिक्स के इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करेंगे, क्योंकि आगे चलकर ये बहुत काम आने वाले हैं। आज के इस सेशन में हम डेफिनेशंस, इनके दरमियान कोड डिफरेंसेस, मोशन की मुख्तलिफ कंडीशंस और फिजिक्स की एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन को कवर करेंगे। फिर आखिर में हम एक क्विक समरी भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन से। सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस दरअसल वो टोटल रास्ता है जो कोई भी चीज तय करती है। इसमें डायरेक्शन यानी सिमत का कोई लेना देना नहीं होता। ये बस इस चीज का हिसाब रखता है कि आपने टोटल कितना रास्ता तय किया है। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर कोई 5 मीटर आगे जाता है और फिर उसी रास्ते पर 3 मीटर वापस आता है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? सिंपल, 5 और 3 को जमा करें तो टोटल डिस्टेंस बन गया 8 मीटर। अब आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक का सबसे छोटा बिल्कुल सीधा फासला होता है, और इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इसमें डायरेक्शन लाजमी शामिल होती है। वही पिछली मिसाल दोबारा देखते हैं। 5 मीटर आगे और 3 मीटर पीछे। यहाँ शुरुआती जगह और आखिरी जगह के दरमियान जो सीधा फासला बचा वो दरअसल सिर्फ 2 मीटर है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुई 2 मीटर आगे की तरफ। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट के दरमियान कोर डिफरेंसेस को जानते हैं। देखें, डिस्टेंस सिर्फ रास्ता बताता है, यानी टोटल पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट वो सबसे छोटा सीधा रास्ता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन का होना लाजमी है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, मगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी हो सकती है। और हाँ, डिस्टेंस सफ़र पर डिपेंड करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ स्टार्ट और एंड पॉइंट्स पर। अब आगे बढ़ते हैं और मोशन की कुछ प्रैक्टिकल कंडीशंस को समझते हैं। पहली कंडीशन, अगर मूवमेंट बिल्कुल एक सीधी लाइन में हो, जैसे 10 मीटर सीधा ईस्ट की तरफ, सिर्फ इस अकेले केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल बराबर होते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर रास्ते में डायरेक्शन बदल जाए, फर्ज करें 4 मीटर ईस्ट और फिर 3 मीटर नॉर्थ, यहाँ टोटल रास्ता यानी डिस्टेंस 7 मीटर है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से शुरू से आखिर तक का सीधा फासला सिर्फ 5 मीटर बनेगा, यानी डायरेक्शन बदलने से डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो गई। तीसरी कंडीशन, राउंड ट्रिप। अगर कोई 10 मीटर आगे जाए और फौरन मुड़कर 10 मीटर वापस आ जाए, टोटल डिस्टेंस 20 मीटर कवर हो गया, लेकिन क्योंकि आखिरी पॉइंट वही है जहां से शुरू किया था, तो डिस्प्लेसमेंट पूरी की पूरी जीरो हो गई। चौथी कंडीशन में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहां मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, 6 मीटर ईस्ट और फिर 6 मीटर वेस्ट। यहां डिस्टेंस तो जमा होगा और 12 मीटर बनेगा, लेकिन वेक्टर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट यहां भी जीरो हो जाएगी। चलिए अब फिजिक्स की एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन को दूर करते हैं। एक सवाल जो अक्सर एग्जाम्स में कंफ्यूज करता है, क्या बहुत ज्यादा मूवमेंट और ज्यादा मेहनत का मतलब हमेशा ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचें, एक एथलीट 1 घंटे तक गोल ट्रैक पर दौड़ रहा है। उसने एक बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर कर लिया है, लेकिन क्योंकि वो घूम फिरकर बार बार वापस उसी स्टार्टिंग लाइन पर ही आ रहा है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। याद रखें, डिस्प्लेसमेंट किसी की मेहनत नहीं देखती, वो सिर्फ पोजीशन का चेंज देखती है। आखिर में इन सब कॉन्सेप्ट्स की एक क्विक समरी और उनकी एप्लीकेशन देखते हैं। इस सारी डिबेट को इस तरह याद रखें, डिस्टेंस बताता है कि आप कितना चले, जबकि डिस्प्लेसमेंट बताता है कि स्टार्ट के मुकाबले में अब आप कहां पहुंचे हैं। ये सिंपल सी ट्रिक आपको मुश्किल से मुश्किल न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व करने में मदद देगी। तो बस हमेशा के लिए ये 4 बातें नोट कर लें। डिस्टेंस टोटल पाथ है और एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ विद डायरेक्शन है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस पूरी जर्नी पर डिपेंड करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ स्टार्ट और एंड पॉइंट्स पर। मुझे उम्मीद है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ये कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। क्लास को खत्म करने से पहले एक दिलचस्प सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट वाकई जीरो हो जाए, तो उसकी वेलोसिटी पर क्या असर पड़ता है? इस पर जरूर सोचेगा, क्योंकि हमारा अगला फिजिक्स टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनर में मुलाकात होगी।